हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं गुरु तारा अस्त के बारे में, यानी कि गुरु जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, जो फॉर्च्यून के कारक हैं, जो भाग्य के मालिक हैं, यानी कि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से जो फॉर्च्यून्स, ब्लेसिंग्स, अबंडेंस को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, फाइनेंस को दिखाता है, गोल्ड को दिखाता है। पर्सनल लाइफ में हमारी फैमिली, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारी लाइफ में जो स्टेबिलिटी है उसको दिखाने में जो कारक है वो है गुरुदेव बृहस्पति। और जब वो अस्त हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पे इंपैक्ट लेके आएंगे। और कहां पर अस्त हो रहे हैं? 10th हाउस में। 10th हाउस किस चीज का होता है? नेम, फेम, आइडेंटिटी, हमारा वर्क प्लेस है, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी में पहचान है। वहां पर जुपिटर का कंबस्ट हो जाना, ऑल्दो लगन का स्वामी एंड 10th लॉर्ड साथ में बैठा है, लेकिन वो भी कंबस्ट है। तो बिजनेस को लेकर, वर्क जोन को लेकर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ट्रबल, कुछ क्योस मुझे दिखाई दे रही है, कुछ ना कोई डिस्प्यूट मुझे दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई ब्रेक भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12th लॉर्ड आपके 10th में आ गया। तो कुछ ना कुछ ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है, किसी चीज का लॉस, या अपनी पुरानी रेपुटेशन के ऊपर आप कमा खा रहे होंगे इस समय काल में। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना, वो उस पोजीशन में अभी आप नहीं है, या उतना क्लियर विजन आपका नहीं है। उसका विजन ये भी हो सकता है क्योंकि जुपिटर भी अब ऑलरेडी कंबस्ट हो गए, अभी अतिचारी चल रहे थे, तो अब आपको और भी ज्यादा समझने की जरूरत है, आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अहंकार बढ़ते हुए देखेंगे आप अभी। 12th लॉर्ड जो 12th हाउस का मालिक है वो 10th हाउस में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। यहां पर जो सूर्य कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। तो यहां पर अहंकार का बढ़ना, और मरकरी लगन के स्वामी होकर 10th हाउस में बैठे हैं, 10th लॉर्ड होके, कहीं ना कहीं मरकरी जिसके साथ बैठता है वैसा ही बिहेव करने लगता है। तो रिएक्टिव एटीट्यूड, ईगो, अपनी स्ट्रेंथ को दिखाना, अपनी पावर को शो ऑफ करना, इस तरह की चीजें ट्रिगर करती हुई नजर आ रही हैं। और राहु का बहुत इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा क्यों बात कर रहा हूं? देखिए, राहु जुपिटर अतिचारी होकर राहु के नक्षत्र में, यानी कि आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के ट्राइन में है, ठीक है। और जेमिनी साइन में जुपिटर जब बैठ जाते हैं तो उनके लिए मरण कारक राशि हो जाती है। 12th लॉर्ड के साथ बैठे तो किसी न किसी तरह का लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। जितना आप डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिलेगा, अंडर वैल्यूड आप फील करते हो नजर आओगे, जिसकी वजह से एक इंटरनल क्योस, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई किसी तरह के डिग्निटी पे क्वेश्चन मार्क आ सकता है, जिसकी वजह से आपके घर में ही, यानी कि बाहर आपके बस में नहीं होंगी चीजें, तो आप अपने इंटरनल पार्ट पे या घर के लेवल पे आप लाइफ में क्योस को बढ़ाते हुए या किसी तरह के ट्रबल में बढ़ते हुए नजर आओगे। ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। देखिए, जुपिटर नॉलेज है, विजडम है, विजडम का डाउन लेवल पे जाना, डिग्रेड होना। राहु तमस, टॉक्सिसिटी, कहीं ना कहीं इसका बढ़ना। राहु जब बढ़ जाएगा 6th हाउस में, स्लो पॉइजन का काम करता है, तो जुपिटर का इन्फ्लुएंस वीक हो जाएगा, तो ऋण रोग शत्रु बढ़ते हुए नजर आएंगे, अपने ही पराये होते हुए नजर आएंगे, अपनों से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, अपनों का कोई ना कोई रियलिटी चेक, और कोई ना कोई बैक स्टेप कर रहा है, आपको कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहा है। अगर फाइनेंशियल का प्रॉब्लम चल रहा है तो यहां पर और भी ज्यादा विजिबल होता हुआ नजर आएगा, ट्रिगर करते हुए नजर आएंगे, यहां पर फाइनेंसेस आपको परेशान करते हुए नजर आएंगे। ईएमआई का प्रॉब्लम बहुत कर सकता है आपको, कहीं ना कहीं आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। हेल्थ का कोई ना कोई चैलेंजेस या कोई ना कोई फियर या ड्रीम का प्रॉब्लम, रात को सोने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको इस तरह की चीजें दिखाई दे सकती है। बेड पे जब आप अपने सुकून के लिए जा रहे हैं, वहां पर कोई ना कोई थॉट प्रोसेस आपको परेशान कर रहा है। इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। अपने आप को इस समय कन्विंस करना, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना बहुत बड़ा टास्क होने वाला है आप लोगों के लिए। 4th हाउस का मालिक है एंड 7th हाउस का मालिक है जुपिटर, राहु के ट्राइन में, राहु की पावर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट होना, यानी कि होम एनवायरमेंट, यानी कि घर में घर वालों से, आपके इंटरनल पीस में कहीं ना कहीं रेज जेलेसी बढ़ती हुई नजर आएगी। इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, यानी कि मन नहीं लग रहा है, इंसान भाग रहा है, किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और वो नहीं मिल रही है। इस ऐसे एनर्जीज आपके साथ दिखेंगी। सूर्य का डायरेक्ट एस्पेक्ट 4th पे पड़ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ढूंढोगे, किसी का कोई रियलिटी, कोई रियल फेस, घर में कोई छुपी हुई चीज बाहर आ सकती है। इस तरह की चीजें भी मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। साथ ही साथ 7th हाउस के मालिक है, 7th हाउस में सैटर्न बैठे हैं, यानी कि जो अटैचमेंट, यानी कि राहु जब थे तो या तो किसी और से अटैचमेंट था, वो कहीं ना कहीं अब कोल्डनेस की तरफ जा रहा है, डिटैचमेंट की तरफ जा रहा है। और अपनी मैरिड लाइफ में जो अभी शुक्रदेव जब यहां बैठे थे, अब वो यहां चले गए हैं, तो जो रोमांटिसिज्म अभी रिसेंटली आया था 2-3 महीने पहले, वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से डिग्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। वो अटैचमेंट आप फील नहीं कर पा रहे हैं, वो टच आप फील नहीं कर रहे हैं, वो इमोशनल सिक्योरिटी हो या फिजिकल इंटीमेसी हो, वो कहीं ना कहीं गैप बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। फिलोसफिकल चेंज आएगा, कहीं ना कहीं कोई डाउट आपको परेशान कर सकता है। इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से बेड
प्लेजर कम होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपका हीलिंग में दिक्कत आएगा, आपको स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होता हुआ नजर आएगा। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में थे तो वहां पे कोई वर्क प्लेस पे कोई रिलेशनशिप ट्रिगर होना और उसके ऊपर बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट होना या उसके साथ बहुत अटैचमेंट फील करना, इस तरह की सिनेरियो भी ट्रिगर हो रहा है। और इस टाइम नॉलेज विजडम का कारक कंबस्ट हो रहा है। इस समय दिमाग नहीं चलेगा और इस समय आप किसी चीज को अचीव करने के लिए ओवरबोर्ड हो सकते हैं और वही आपको बाद में परेशान कर सकता है। तो इस समय आप अपनी लाइफ को कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं, कब आप डिस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, कब आप लाइफ में बिना सोचे समझे किस चीज का डिसीजन ले रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। प्लस 7th हाउस हमारी बिजनेस को दिखाता है और फाइनेंस का कारक जुपिटर है। तो और शुक्रदेव जो एक्चुअली लग्जरी के कारक है, कैश फ्लो के कारक है, वो भी 8th हाउस में बैठे हैं। यानी कि 9th हाउस भाग्य का मालिक आपके कुंडली के लिए 8th हाउस में बैठा है। भाग्य का लॉस और जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भाग्य का मालिक है वो कंबस्ट। तो इस समय बिजनेस में या स्टार्टअप में पैसा डालना, कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करना भी इस समय बहुत फ्रूटफुल नहीं रहेगी। ये कहीं ना कहीं योग बन रहे हैं। जॉब छोड़ने के, जॉब से परेशान होना, वर्क प्रेशर फील करना, इस तरह के चांसेस भी मुझे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर अपनी लाइफ में क्योस भरते हुए परेशान नहीं होना है, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से परेशान नहीं होना है। या तो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं या फिर अपने अंदर किसी तरह की कामनेस आप लेके आ सकते हैं। कोई प्रोडक्टिव काम में आप अलाइन कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, आप कोई किसी तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो सकता है, आर्टिस्टिक, योगा, मेडिटेशन, डांस, जुम्बा, वर्कआउट हिट करना, इस तरह की चीजों में अलाइन करेंगे तो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। आप इस समय काल में जितना ईगो को बहुत डाउन रखेंगे, जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप उतना ज्यादा आप स्ट्रेस लेस रहने वाले हैं। यानी कि स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है, जब आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन मिनिमाइज हो जाए। आप जितना हम्बल हो सकते हैं, जितना आप नारायण का हाथ पकड़ सकते हैं, जितना आप भगवत गीता पढ़ें, जितना आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें, उतना ज्यादा अच्छा रहने वाला है। जुपिटर किसके नक्षत्र में है? आद्र नक्षत्र। किसका नक्षत्र है? राहु का नक्षत्र है। देखिए रुद्र इनके अवतार हैं। लॉर्ड कौन है? रुद्र। तो ओम रुद्राय नमः की चैंटिंग, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग, रुद्राभिषेक करना, शिव चालीसा पढ़ना आपके लिए बहुत ही उत्तम रामबाण रेमेडी है। जितना आप अपने लाइफ में पीस को ढूंढने की कोशिश करेंगे, इंटरनल अपने आप को पार्टनर बनाना बहुत अच्छा है। जुपिटर वैल्यूज को दिखाता है, डिग्निटी को दिखाता है, धर्म को दिखाता है। जितना हम वैल्यूज के साथ डिग्निटी को मेंटेन करते हुए आगे चलेंगे स्लोली एंड ग्रेजुअली, जैसे ही काल सर्प योग खत्म होगा आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी क्लैरिटी आएगी। तो इस समय कोई इमेच्योर कमिटमेंट या फिर इस समय किसी का हाथ पकड़ना जस्ट बिकॉज यू आर फीलिंग अलोन, अकेलापन महसूस कर रहे हैं या कोई इसी तरह का क्योस परेशान कर रहा है, तो यहां पर उससे बाहर निकलते हुए, उस क्योस से बाहर निकलते हुए आप बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। वर्गो लगन एंड मून साइन के लिए परेशानी वाला समय तो है, लेकिन लगन का स्वामी बहुत अच्छा है। धीरे धीरे स्थिति बेहतर होती चली जाएगी, लेकिन रिएक्टिव नहीं होना है, ईगो को नहीं बढ़ने देना है। अपने वर्क प्लेस पे किसी तरह का अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी पावर का शोकेस नहीं करना है। जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप घास की भांति नर्म रहेंगे, उतना ज्यादा आपके लाइफ में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। राहु एक स्लो पॉइजन है, यहां पे आपको मैनिपुलेट करेगा। वहां पर ही आपको देखना है कि आपको यहां पर कैसे कंट्रोल करना है इमोशंस को। अपना शो ऑफ करना, अपने पैसों का शो ऑफ करना, अपनी सक्सेस का शो ऑफ करना भी आपके लिए हार्मफुल है। यहां पर ओवर टॉकेटिव भी आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो बहुत कुछ है चीजें बताने के लिए, आने वाली वीडियोस में जरूर बताऊंगा, लेकिन जितना हो सके अपने अंदर हम्बलनेस लेके आए, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और जो भी डिजायर है आपकी, उस चीज को जस्टिफाई करना आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये कर ले जाते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबेंडेंस बढ़ती हुई नजर आएगी। जुपिटर की पावर मिनिमाइज हो गई है, लेकिन जुपिटर है, यानी कि सूर्य के सामने दीपक को रख दो, इसका मतलब ये नहीं कि दीपक नहीं है, वो दिखेगा नहीं लेकिन दीपक है। तो उसको ही बना के रखना है, उसी होप को बनाए रखना है, भगवान में भरोसा रखना है, नारायण परमात्मा ईश्वर में भरोसा रखना है, अपने गुरुदेव में भरोसा रखना है। चीजें निकल जाएंगी, आज नहीं तो कल बहुत सुंदर समय आएगा, एक नया प्रकाश आपके जीवन में आएगा, एक नई उन्नति, एक नया सक्सेस स्टोरी आप लिख पाओगे। लेकिन अभी थोड़े से पेशेंस, अभी थोड़े से टेस्ट का समय है। इस टेस्ट में फेल नहीं होंगे आप, ये मैं आशा करता हूं। इसी के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।